दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं नीस अहमद खान मीडिया टुडे के स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूँ। मौलाना साद इन्हें पिछले दिनों काफ़ी विवादित बनाया था। उन्होंने अभी पहला इंटरव्यू दिया है अपना एक उर्दू के अखबार को। उसमें उन्होंने पहली बात कही है कि ना तो हमें इस्लामिक कंट्रीज से कोई उम्मीद है, ना ही OIC से हमें, ना ही OIC से हमें कोई ऐसी उम्मीद है। हमें देश की न्यायपालिका और अपने अल्लाह पे ऊपर यकीन है कि हम सुरखरू होके यानी बेदाग होके निकलेंगे। इसके साथ ही उन्होंने और बात कही कि हम मीडिया के सामने इसलिए नहीं आते क्योंकि तबलीग जमात का मतलब है कि वो मीडिया से कभी मिलती नहीं है, ना उससे कोई फ़ायदा उठाने की कोशिश करती है। हम अपना काम करते हैं और हमने उसी के तहत हम देश की न्यायपालिका की जो बात होती है, देश का ऑर्डर जो होता है, जो देश का संविधान, उसकी हम मानते हैं। जब ये कहा गया कि लॉकडाउन हो गया है, किसी को बाहर नहीं निकलना है, तो चूँकि हमारे सारे जो जमात के लोग हैं जहाँ भी जाते हैं मस्जिदों में ठहरते, तो हमने वहीं उनको मस्जिदों में रुकने के लिए कह दिया। जिनको सब लोग कह रहे हैं कि छिपे हुए थे, वो वहाँ रुके हुए थे। जब उनको परमिशन मिली तो बाहर निकल के आए और उन्होंने अपने पूरे टेस्ट करा के जो कानूनी कार्रवाई करने के बाद अब वो अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। ये उन्होंने अपनी क्लियरिफिकेशन दी है। जिस तरीके से चल रहा था कि वो छिपे हुए, उन्होंने कहा ना हमने किसी से संपर्क किया, न किसी ने हमसे संपर्क किया, लेकिन हाँ हमारे लोग ज़रूर एडमिनिस्ट्रेशन के संपर्क में थे। वो भी इसलिए कि जिससे कि जो 2400 के करीब तबलीग जमात के लोग मरकज़ में थे, रुके हुए थे, उनको निकालना था, उनको जाना था। विदेशी भी थे उनमें, उनको जाना था। इसी के साथ उन्होंने कहा कि जो मरकज़ है वहाँ पर रोज़ का 1000-2000 आदमी आता ही रहता है और अचानक लॉकडाउन होने की वजह से उनको हमने निकलने नहीं दिया था। ये मौलाना साद ने कहा अपने पहले इंटरव्यू में। हालांकि उनके ऊपर विवाद बना दिया गया कि वो छिपे हुए हैं। उन्होंने कहा हम छिपे हुए नहीं थे, हम अपने घर पे थे और संपर्क में थे सबके। लेकिन हाँ, हम चूँकि ये पहली बार दुनिया में वबा आई है, ये बीमारी पहले बार आई है, तो उसकी सावधानी भी दूसरे तरीके से हम उनका पूरी तरीके से वैसे ही पालन कर रहे थे जैसा कि सरकार की और हेल्थ मिनिस्ट्री हमें बता रही थी। पूरी भारत में वो पाबंदियाँ चालू थी, लॉकडाउन चालू था, सोशल डिस्टेंस चालू था, हम उसका पूरी तरीके से पालन कर रहे थे। इस इंटरव्यू को भी उन्होंने आमने सामने नहीं दिया है, उनको लिख के सवाल किए गए थे, उन्होंने उनका लिख के जवाब दिया है। लेकिन उसमें उसने अपनी पूरी चीज़ वाज़ेह कर दी, पूरी चीज़ खुलासा कर दी है कि इसमें तबलीगी जमात का कोई दोष नहीं था। और वैसे भी अगर आप देखिए तो तबलीग जमात का कोई दोष नहीं थे। उन्होंने कहा ना हम छिपे हुए थे, हमारी हर चीज़ खुली हुई है। हमें जैसा कहा जा रहा था कि इस्लामिक मुल्क जो है उनके सपोर्ट में आ रहे हैं, OIC उनके सपोर्ट में बोल रहे हैं, तो उन्होंने कहा हमें किसी के ऊपर विश्वास नहीं है, हमें देश की न्यायपालिका और यहाँ के संविधान के ऊपर यकीन है, वो न्याय करेगा और वो कर रहा है। वो ऐसी कोई बात नहीं कर रहा है कि उनको गिरफ्तार किया गया हो, अचानक कुछ किया गया हो। हाँ, पूछताछ चल रही, तो पूछताछ में वो लोग पूरी तरीके से कोऑपरेट कर रहे हैं। इतने भी नहीं मालूम है उनको कि हमारे कितने मेंबर हैं, कितने हैं, कहाँ कितने, क्योंकि पूरी दुनिया के कम से कम 100 ममालिक में तबलीग जमात के अपने लोग बाग फैले हुए हैं जो तबलीग करते हैं, जाके धर्म के बारे में बताते हैं। ना कभी वो ये कहते हैं कि आप हिंदू से मुसलमान हो जाइए, क्रिश्चियन से मुसलमान हो जाइए, किसी धर्म की बुराई नहीं करते हैं। उन्होंने अपने इस इंटरव्यू एक एक चीज़ को बड़ा डिटेल से जवाब दिया है। उन्होंने ये कहा है कि ये सब बातें जो हैं ये गलत फहमियों की वजह से पैदा हुई हैं। बहुत सी बातें मेरे सामने ना आने की वजह से अचानक, जो कि मेरी मजबूरी थी क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग रखनी थी, इस वजह से और गलत फहमी आ गई। हमारे लोग उसको दूर कर रहे थे और बहुत हद तक दूर हो भी गई हैं। इस तरीके से नहीं हुआ है और हमें तो सिर्फ देशवासियों का साथ मिला है, उन्होंने हमारा साथ दिया है। और हम लोग जो भी काम करते हैं, उस पूरी बातचीत जो करते हैं और जो हमारी जमात होती है, हमारी जो मीटिंग्स होती हैं, वो कानून के दायरे में होती है, जिनकी इत्तला दी जाती है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को दी जाती है। अब भी जो लोग मरकज़ में आ रहे थे और रुके हुए थे, उनकी सारी इत्तला जो निज़ामुद्दीन थाने के पास थी, जो कि वहाँ के SHO ने बताया है। आप लोगों ने इंटरव्यू देखे हो, SHO ने कहा कि हाँ इत्तला थी हमें, लेकिन वो देर हो गई। देर इसलिए हो गई कि अचानक लॉकडाउन हुआ। हम और आप भी लॉकडाउन की वजह से घरों में छिपे
छिपे नहीं थे, घरों में रुके हुए थे, क्योंकि ये हमारा कानूनी पहलू था और सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी था। मौलाना साद ने भी यही कहा है कि सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी था, लिहाजा हमने उसको इस तरीके से जहाँ जहाँ लोग बाग थे, जहाँ हमारे जमाती थे, वहीं रोक दिया गया। जिसके बारे में नैरेटिव फैलाया गया पूरे मीडिया के ज़रिए, जो कि भोंपू मीडिया है, कि वो लोग छुपे हुए थे। अगर छुपे होते तो कुछ हील हुज्जत होती उनके बाहर निकलने में, उनको बाहर निकलने में कोई परेशानी होती, पुलिस बुलाना पड़ती। जब उनसे कहा गया वो बाहर आ गए। मरकज़ में भी जितने 2400 लोगों की जो गिनती गिनी जाती है वो बाहर आ गए, उनको क्वारंटाइन किया गया, उनकी जांच की गई, जांच में भी फ्री हुए। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूरी हुई कि उनको 14 दिन बाद जो रिलीज़ करना चाहिए क्वारंटाइन से, 28 दिन बाद उनको भेजा गया और वो अपनी स्पेशल ट्रेन करके गए। इसके पहले भी वो लोग कहते रहे, तबलीग जमात वाले कहते रहे कि हमें आप बसें दिलाइए, परमिट दिलाइए। हमें बसें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इंटर स्टेट परमिट चाहिए, हमारी बसें तैयार है, ड्राइवर तैयार है, सब तैयार है, हमें दे दीजिए। ऐसा जो निज़ामुद्दीन की हम मीटिंग हुई तो उसमें भी उन्होंने इस बात को कहा कि हमें परमिट दिलाइए, हम इन आदमी को बाहर भेज देंगे, इनको रोकने का कोई हमें शौक़ नहीं, ना रोकेंगे। हाँ, जो विदेशी मेहमान हमारे आए हुए वो विदेश मंत्रालय के थ्रू उनके एम्बेसीज़ में जाएंगे, एम्बेसीज़ वाले उनको बाहर भेजेंगे, क्योंकि वो भी कानूनी तौर पर आए, कोई गलत तरीके से नहीं आए हैं। तो मौलाना से कोई 16 के करीब सवाल पूछे गए थे। उन्होंने विवादित और कंट्रोवर्शियल सवालों को छोड़कर बाकी सबके बड़े खुल के जवाब दिए, लिखित जवाब दिए हैं, जो अखबार है उर्दू का उसके पास मौजूद भी हैं। तो इन सब से बात से जाहिर होती है कि कितनी गलतफहमियाँ पैदा की जाती हैं। जिस तरीके से नांदेड़ साहब के गुरुद्वारे में तीर्थयात्री जाके रुक गए थे, वैष्णो देवी में तीर्थयात्री जाके रुके हुए थे, उनको फंसा हुआ कभी नहीं कहा गया, ना कहना चाहिए। वो तीर्थयात्री थे, अचानक लॉकडाउन हुआ तो उनको रोक लिया गया। वहाँ पर उनके खाने पीने सबकी व्यवस्था थी, साफ़ सफाई थी। इसी तरीके से वो मरकज़ में रुक गए। मरकज़ में अगर आप अंदर जाके देखें तो कम से कम 6000 लोगों के लिए सोशल डिस्टेंस के साथ रुकने की जगह बनाई गई है। लेकिन यहाँ मीडिया ने, जो भोपी मीडिया है, जो एक वॉइस्ड मीडिया है, जिसको वॉइस बातें ही करना है एक ख़ास संप्रदाय और खास धर्म के प्रति, उसने ये नैरेटिव फैलाना शुरू किया कि वो लोग कोरोना फैला रहे थे। यहाँ तक कह दिया गया कि ये लोग जो तबलीग जमात के लोग होते हैं वो कोरोना बम है। वो इतनी नफरत फैला दी गई कि कोरोना कहा जाने लगा उन लोगों से, और उनको गांव में घुसने के लिए मना कर दिया गया। मुसलमान जो टोपी और दाढ़ी वाला होता था, सब्जी वाला, उससे सब्जी लेने के लिए मना कर दिया गया। खुद चरखारी, यूपी चरखारी का बीजेपी का एमएलए, उसके वीडियो आया कि वो उस एक सब्जी वाले को भगा रहा कि यहाँ मत आना, तुम कोरोना फैला रहा था यहाँ पे। इस तरह की कई वीडियोस आए हैं और जो कि वायरल भी हुए, लेकिन जब वो फैक्ट फाइंडिंग के लिए भेजे गए तो वो सब बेकार निकले। इसी तरीके से मौलाना साहब ने प्रेस के सामने तो नहीं आए, लेकिन इंटरव्यू देकर उन्होंने अपनी बात क्लियर कर दी कि वो छिपे हुए नहीं थे और वो सिर्फ और सिर्फ देश के कानून व्यवस्था और देश और अपने अल्लाह के ऊपर यकीन करते हैं, बाकी किसी के ऊपर यकीन नहीं करते। ना उन्हें विदेशी मीडिया से, ना इस्लामिक कंट्रीज से, ना OIC से किसी किस्म की मदद की ज़रूरत नहीं है। और वो हरदम अथॉरिटीज़ के, वो तो नहीं, उनके आदमी हरदम अथॉरिटीज़ से संपर्क में रहे और जैसा अथॉरिटीज़ बता रही थी वैसे ही किया गया है। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।